आज है 6 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिन की सीज फायर को लेकर बातचीत निर्णायक दौर में पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 48 घंटे इस डील के लिए आखिरी माने जा रहे हैं। अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका और इजराइल ईरान की ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर बड़े हमले कर सकते हैं। मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की बातचीत में शामिल है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हमले बढ़े तो वो ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंदेब जैसे समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनावी रैली के दौरान टीएमसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका है और चुनाव के बाद भ्रष्टाचारियों से हिसाब लिया जाएगा। मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में लोकतंत्र कमजोर हुआ है और घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में रैली कर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। भोपाल के जहांगीराबाद परेड ग्राउंड में एनएसजी का समग्र क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कमांडो ने ड्रोन हमले को निष्क्रिय करने और वीआईपी सुरक्षा की लाइव ड्रिल दिखाई। हेलीकॉप्टर से स्लिदरिंग, बिल्डिंग इंटरवेंशन और आतंकियों से मुकाबले का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। रायपुर रेंज में पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। 95 टीमों ने 5 जिलों में एक साथ 384 रेड और चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब, मादक पदार्थ और हथियार बरामद किए गए। 46 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई आरोपियों पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुए हैं। बिहार के वैशाली में पुलिस ने जलती चिता बुझाकर महिला का शव कब्जे में लिया। मायके वालों ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने पहले पेट्रोल डालकर जलाया और बाद में जहर का इंजेक्शन दिलवाकर हत्या की। घटना के बाद बिना सूचना अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तभी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ससुर को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग संगठनों से जुड़े 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। 2 उग्रवादियों को भारत म्यांमार सीमा के पास तेंगनूपल जिले से पकड़ा गया। सुरक्षा एजेंसियां इनके नेटवर्क और गतिविधियों की जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान इनके संपर्कों और हथियार सप्लाई चेन से जुड़ी अहम जानकारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर पाकिस्तान से सामग्री लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तानी चैनलों पर कांग्रेस के समर्थन में कई टॉक शो किए गए हैं। ये विवाद पवन खेड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद और तेज हो गया है। शर्मा ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण एयर इंडिया ने दिल्ली तेल अवीव रूट की उड़ानें 31 मई तक रद्द कर दी हैं। इस फैसले से 40,000 से ज्यादा भारतीय प्रभावित हुए हैं। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन शुरू की है और वैकल्पिक यात्रा मार्गों की व्यवस्था की जा रही है। विदेश मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए हुए और जरूरत पड़ने पर नई एडवाइजरी जारी कर सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को अरविंद केजरीवाल खुद अदालत में पेश होकर बहस करेंगे। ये मामला शराब नीति घोटाले में रिफ्यूजल से जुड़ा हुआ है। सीबीआई द्वारा विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया है। इस सुनवाई पर देश भर की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। चंडीगढ़ और पंजाब के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस और बम स्क्वाड ने स्कूल परिसरों को खाली कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अब तक किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। साइबर सेल ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है। वहीं अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच ईरान की राजधानी तेहरान में रिहायशी इमारतों पर एयर स्ट्राइक हुई है। इन मामलों में कई लोगों की मौत होने की खबर है। शरीफ यूनिवर्सिटी और गैस वितरण केंद्र के आसपास भी नुकसान की सूचना मिली है। रात भर धमाकों की आवाजों से इलाके में दहशत का माहौल बना रहा। केरल के कुन्नूर में एक भाजपा कार्यकर्ता के घर पर विस्फोटक फेंके जाने की घटना सामने आई है। धमाके के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस घटना ने सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। पश्चिम एशिया तनाव के बीच भारत का एलपीजी जहाज ग्रीन आशा सफलतापूर्वक हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है। अब केवल जग विक्रम नाम का एक जहाज इस खतरनाक क्षेत्र में फंसा हुआ है। भारतीय नौसेना की निगरानी में जहाजों की सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने भारतीय नाविकों और जहाज की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। सिक्किम
सिक्किम के मंगन जिले में भारी बर्फबारी और लैंडस्लाइड के कारण लचेन लुंगथांग रोड क्षतिग्रस्त हो गई है। करीब 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। उधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से उत्तर भारत में कई राज्यों में मौसम खराब बना हुआ है। यूपी में पिछले 72 घंटों में बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 राज्यों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।